सर। हाँ मनोज। सर वो गाड़ी साफ़ कर दी है और पार्किंग में लगा दी है। सर 6 बज गए हैं, अब मैं जाऊं? हाँ ठीक है मनोज, जाओ तुम अब। ठीक है सर। वो सर, कल दिवाली है। हाँ हाँ मनोज, मुझे पता है कल दिवाली है, और मैंने तुम्हें कह तो दिया था कि कल तुम छुट्टी कर लेना। हाँ सर, मुझे पता है आपने कहा था दिवाली पे छुट्टी कर लेना। पर सर दिवाली पे आप कुछ। क्या मैं कुछ? जल्दी बोलो मनोज, मेरे पास इतना टाइम नहीं है तुम्हारी बात सुनने के लिए। वो सर, हर दिवाली पे आप 2-3 दिन पहले गिफ्ट और बोनस दे देते हो, पर आपने अभी तक कुछ भी नहीं दिया। ओ अच्छा, आजकल मेरे पे ना काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया है, इसलिए मैं भूलने लग गया हूँ। ये लो तुम्हारा गिफ्ट, और ये तुम्हारे बच्चों के लिए भी है। थैंक यू सर। वो सर, बोनस नहीं दोगे इस बार? बोनस? मनोज, मैंने डिसाइड किया है, अब से दिवाली पे मैं तुम्हें बोनस नहीं दिया करूँगा। सर बोनस नहीं दोगे? पर सर आप तो हर साल मुझे बोनस देते थे, और हर मालिक दिवाली पे अपने वर्करों को बोनस देता है। देते होंगे और मालिक, लेकिन मनोज मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं किसी भी दिवाली पे तुम्हें बोनस नहीं दिया करूँगा। क्यों सर? मुझसे कोई गलती हो गई है या आपको मेरे काम में कोई कमी लगी है? नहीं मनोज, तुमसे कभी कोई गलती नहीं हुई है। और रही काम की बात, तुम अपना काम भी बहुत ईमानदारी से करते हो, लेकिन फिर भी मैंने डिसाइड किया है कि अब से मैं तुम्हें कोई बोनस नहीं दिया करूँगा। सर माफ़ करना, वैसे तो मुझे पूछना ही चाहिए, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मनोज, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, तुम्हें हमारे यहाँ नौकरी करते तकरीबन 7 साल हो गए हैं, और मैं हर एक तारीख को तुम्हें पूरी तनख्वाह देता हूँ, लेकिन इसके बावजूद तुमने आज तक कोई भी सेविंग नहीं की है। मैं सही बोल रहा हूँ ना? आप सही कह रहे हो सर। मेरी 18,000 रुपये सैलरी है। 18,000 रुपये सैलरी से मेरे को महीने में कुछ भी नहीं बचता, तो मैं सर सेविंग कैसे करूँगा? हाँ मनोज, मुझे पता है आज की महंगाई के टाइम में इतनी सैलरी से गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मनोज अभी तुम जवान हो, अभी तुम ये ड्राइवर की नौकरी कर पा रहे हो, लेकिन कुछ सालों बाद जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो ये नौकरी कहाँ कर पाओगे? इसके बारे में तुमने कुछ सोचा है क्या? सर अब इसमें मैं क्या सोचूं? अभी तो मेरा फ़र्ज़ है अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उन्हें काबिल बनाना, और जब सर मेरा बुढ़ापा आएगा, मैं कहीं काम करने लायक नहीं रहूँगा, तब सर जैसे तैसे करके बुढ़ापे में ज़िंदगी काट लूँगा। मनोज, ये सब कहने की बातें होती हैं कि बुढ़ापे में जैसे तैसे करके ज़िंदगी काट लूँगा। सच्चाई तो ज़िंदगी यही है कि बुढ़ापा बगैर पैसों के नहीं कटता। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कुछ ना कुछ सेविंग करो ताकि तुम्हारा बुढ़ापा अच्छे से कट पाए। सर अब आप ही बताओ, 18,000 रुपये की सैलरी में मैं अपने बच्चे पालूं या अपने बुढ़ापे के लिए जमा करूं? सर हम गरीबों का बुढ़ापा ना भगवान भरोसे रहता है। मनोज, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बुढ़ापा ऐसे ही नहीं कटने दूंगा। अब तुम्हें हमारे यहाँ नौकरी करते कितने साल हो गए हैं, तो मेरा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है, और मुझे ये भी पता है कि इतनी कम सैलरी में तुम सेविंग भी नहीं कर पाओगे। इसलिए मनोज मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। क्या सर? मुझ ड्राइवर के लिए आपने कुछ सोचा है? हाँ मनोज, मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है, और मैं अब तुम्हें ये भी बता दूं कि मैं तुम्हें बोनस क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे बुढ़ापे के लिए ये LIC करवा रहा हूँ, और इसका जो भी प्रीमियम होगा हर साल दिवाली पर मैं दिया करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ बुढ़ापे में पैसों की वजह से तुम्हें कोई परेशानी ना हो। अब बताओ मनोज, तुम्हें कैसा लगा ये दिवाली का बोनस? सर मेरे पास शब्द ही नहीं है कि आपने मेरे बुढ़ापे के बारे में इतना सोचा। अरे सोचूंगा क्यों नहीं मनोज, दिवाली अपनों के साथ खुशियां बांटने के लिए होती है, और तुम हमारे अपने ही तो हो। चलो अब जल्दी से इसके ऊपर साइन कर दो। थैंक यू सर। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली। फ्रेंड्स, हम दिवाली अपने परिवार के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ मनाते हैं। कभी अपने यहाँ जो काम करते हैं उनके साथ दिवाली मना के देखिए, और उनके साथ खुशियाँ बांट के देखिए, सच में आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप सभी को दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।